हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल ज्ञान स्टार प्लस में। तो दोस्तों, आज हमने कमेंट चुना है श्रीमान मनोज पूनम वर्मा का। मनोज पूनम वर्मा जी लिखते हैं, सुध ना भुलाई राजा के महलिया की, गंदी न छुटाई गगरिया की। दोस्तों, इनका प्रश्न, इनकी पहेली बड़ी अद्भुत और गूढ़ है, लेकिन दोस्तों ये धार्मिक में ही जाकर के लगती है, तो ये एक प्रकार से धार्मिक पहेली भी है। दोस्तों, इसका उत्तर जानने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो दोस्तों, ये प्रसंग उस समय का है जब विश्वामित्र जी द्वारा महाराज हरिश्चंद्र का सारा राज कुंदी लगाम ले लिया और महाराज हरिश्चंद्र ने विश्वामित्र के लिए हुए दे दिया। अब क्या होता है दोस्तों, 60 भार सोना चुकाने के लिए रानी, कुमार और राजा तीनों को काशी में जाकर के बिकना पड़ता है। और काशी में रानी को तो एक ब्राह्मण ले जाता है और राजा को कालू नामक हरिजन ले जाता है और कुमार को भी वही ब्राह्मण ले जाता है। इस प्रकार से तीनों व्यक्ति सत के बंधे हुए थे, काशी में जाकर के बिक जाते हैं। अब क्या होता है कि ब्राह्मण ने तारा, जो उनकी पत्नी थी, उसकी ड्यूटी लगाई थी पानी भरकर प्रत्येक दिन लाने की, और इधर कालू ने ड्यूटी लगाई थी महाराज हरिश्चंद्र की मरघट में से टैक्स लाने की। तो महाराज प्रत्येक दिन जो भी मरता उससे टैक्स वसूला करते थे, और इधर रानी प्रत्येक दिन गंगा में से पानी भर के लाया करती थी। अब क्या होता है दोस्तों, इस प्रकार से एक दिन रानी जाती है और रानी देखती है और उधर राजा पानी भरने गंगा में जाता है अपने लिए। तो वह घड़ा वजनदार था, उसका शरीर दुबला हो चुका था, क्योंकि वह भोजन उसको वहां मिलता ही नहीं था। तो इस प्रकार राजा ने कहा कि तनक सहारो दे जा नर हमरी, तनक सहारो दे जा नर हमरी, उठे न गगरी, मेरा दुर्बल हुआ शरीर उठे न गगरी। कैसा है, हे रानी, तू मेरा घड़ा उठवा दे, मैं घड़ा उठवा दे और मैं ले जाऊंगा और चला जाऊंगा। लेकिन रानी सत की बंधी हुई थी, वह कहती है कि मैं तेरा घड़ा नहीं उठवा सकती, क्योंकि तू अब इस समय हरिजन के घर में रह रहा है और मैं ब्राह्मण के घर में हूँ, मेरा धर्म डिग जाएगा, इसलिए मैं तुम्हें उचा नहीं सकती और ना ये घड़ा तुम्हारे सर पर रखवा सकती हूँ। इसलिए तुम्हें एक उपाय जरूर बताती हूँ कि थोड़े से गहरे पानी में चले जाओ और ये मटका तैरता हुआ रहेगा और खट से तुम्हारे मुंह पर रख के तुम बाहर आ जाना। तो राजा ने वही किया। इस प्रकार से वह वापस राजा पानी लेकर के चला जाता है। इधर क्या होता है कि उनके पुत्र रोहितास को सर्प ने डस लिया। तो जब सर्प ने डस लिया तो उसकी लाश को जलाने के लिए रानी मरघट में ले जाती है, जहां पर राजा कहता है कौन किसका पुत्र और कौन किसका पिता, क्योंकि वह भी सत का बंधा हुआ था। कहने लगते हैं महाराज हरिश्चंद्र, कुछ नहीं, मुझे मेरा टैक्स चाहिए और टैक्स नहीं मिला तो मैं मरघट में दाग नहीं देने दूंगा। तो इस प्रकार से रानी ने राजा के लिए टैक्स चुकाया और टैक्स चुकाने पर ही रोहितास का दाग दिया गया। अब क्या होता है दोस्तों, कुछ समय पश्चात विश्वामित्र जी माया से क्या करते हैं कि उस रानी
के मुंह पर कुछ एक बच्चों का मायावी मार करके और खून लगा देते थे और गांव से बच्चे समाप्त होते जा रहे थे। तो इस प्रकार की अफवाह फैला दी गई विश्वामित्र जी द्वारा कि यहाँ पर एक रानी रहती है, एक स्त्री रहती है जो कि डाकिन है, डंकिनी है, वह बच्चों को खा जाती है। तो ग्रामीणों ने सोचा कि निश्चित ही ये डंकिनी होगी। इस प्रकार से रानी को मरवाने के लिए राजा का वाके का हुक्म आ जाता है और कालू के पास में हुक्म आता है कि जाओ और जो भी डाकिन है उसे समाप्त कर दो। कालू अपने सेवक हरिया अर्थात जो महाराज हरिश्चंद्र थे, हरिया को आदेश देता है कि जाओ तुम आज रानी का जो तुम्हारी जो डंकनी है उस डंकनी का शीश काट के लाओ। तो इस प्रकार से महाराज हरिश्चंद्र जाते हैं तलवार लेकर के हाथ में और वहां पहुंचते हैं। खींच करके तारा को जबरदस्ती बाहर ले आते हैं एक मंदिर से। और क्या होता है दोस्तों, उस समय रानी कहती है कि सुध ना बुलाई राजा के महलिया की। हे महाराज, मैंने आपके जो महलों में मैं रही थी उसकी मैं सुध नहीं भूल पाई हूँ, अभी तक मैं ये सुध नहीं भूल पाई हूँ। और गंदी न छुटाई गगरिया की, अर्थात जिस दिन तुम मटका अर्थात घड़े को उस गगरी को उच करके ला रहे थे, मैंने वह गंदगी नहीं छुटाई। किस कारण से कि तुम हरिजन के घर में रह रहे हो। तो दोस्तों ये प्रसंग तारा और हरिश्चंद्र का है। उस जगह पर जाकर के कहानी लगती है। तो जैसे ही राजा मारने को उद्यत होता है, तलवार चलाता है कि कौन किसकी रानी और कौन किसका राजा, तो वहां पर स्वयं भगवान प्रकट हो जाते हैं और कहते हैं, ए हरिश्चंद्र ठहर जा, तू क्या करने जा रहा है? मैं तेरे से प्रसन्न हूँ, तेरी परीक्षा में तू सफल हुआ। अब तू तेरी अयोध्या को वापस जा और जाकर के अब तू 400 वर्ष तक राज कर। इस प्रकार से महाराज हरिश्चंद्र की आयु बढ़ा दी जाती है और महाराज हरिश्चंद्र के लिए उनका पुत्र भी वहीं पर प्रकट करके दे दिया जाता है। और फिर राजा रानी कुंवर सहित वापस अयोध्या पर आते हैं और अयोध्या पर फिर से राज करते हैं। तो श्रीमान मनोज पूनम वर्मा जी, ये आपकी जो पहेली है इस जगह पर लगती है कि सुध ना भुलाई राजा के महलिया की। ये बात कही थी रानी ने, लेकिन साथ ही में जवाब महाराज हरिश्चंद्र ने दिया था कि गंदी ना छुटाई गगरिया की, कि तुमने उस दिन गंदगी छुटाने की तो क्या चले, मुझे उस मटके को उचाया भी नहीं था। तो मैं समझता हूँ आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। इसलिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ ही इस वीडियो को अधिक से अधिक फैलाएं और इसे सब्सक्राइब करें, जिससे कि मैं आपको इसी तरह के रहस्यमय वीडियो डालता रहूं। दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी है। जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम।